हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो तक हम लेसन 3 का एक्सरसाइज जो है मैथ हम लोग पढ़ लिए थे और प्रैक्टिस भी कर लिए थे और मैं आप लोगों को होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दिया था। आप लोग मुझे विश्वास है कि किए होंगे। फिर चलते हैं, जो हम लोगों का अगला लेसन होगा वो लेसन का नाम है आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ, यानी लोअर कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका पूरा नाम होता है। यानी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। इसमें 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है और दूसरा का जो हमारा होगा फ्रैक्शन अर्थात भिन्न का एलसीएम एचसीएफ पढ़ना होगा और तीसरा का जो होता है हमारा जो व्यंजन सब वर्ड्स होते हैं, व्यंजनी जो गणित होता है व्यंजन का, यानी बीजी गणित का जो वर्ड होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। यानी 3 टाइप्स के पढ़ने हैं और तीनों टाइप्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से। तब तक आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा कि सर बहुत छोटी चीज एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा दें, ये मायने नहीं रखता। मायने चीज रखता है कि आपका फाउंडेशन कितना मजबूत है। एलसीएम क्यों उसको कहा गया है, एचसीएफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर क्वेश्चन पे छोटी चीजें होती है लेकिन विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का मतलब है कि 3-4 में भी आप लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ के पास हो गए होंगे, अच्छी तरह से आता भी होगा। लेकिन उस चीज को अब क्या आपने समझना है कि विश्लेषण क्या होता है, उस चीज को डीपली गहराई क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों किया गया, इसकी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता क्या है, तमाम तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि जब आपका बीटीसी में पूछा जाता है तो एक्सप्लेन मांगता है ना कि आपका सॉल्व सहमति होता है, ठीक है ना। और जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा, अपने मन से आप नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैं कह दिया कि 8, 4, 12 का एलसीएम निकालो, तो आप जो भी मेथड से आपका होता आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में पूछ देगा कि विधि का नाम दे देगा, गुणनखंड विधि निकालो या भाग विधि निकालो, तो दोनों विधि आपको आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा। तब तक आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि होमवर्क में मैंने क्वेश्चन एक दिया था, आप लोगों को याद होगा अच्छी तरह से। मेरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सी संख्या विषम भिन्न है, जो मैं दिया था 3/4। ध्यान दीजिएगा, उसको आप लोग मिला लीजिएगा सही है गलत। और इसके बाद दूसरा का ऑप्शन था 5/7 था और इसके बाद 5/3 था और चौथा जो हमारा ऑप्शन था 3/5 था। तो उचित भिन्न अर्थात विषम भिन्न किसे कहा जाया था, तो देखने में भी तो डिफरेंट दिखना चाहिए। देखो, अब जिसका मैं बताया था, जिसका जो है अंश जो छोटा और हर बड़ा हो वो उचित भिन्न होता है। तो देखो यहाँ पे 3 छोटा 4 बड़ा, 5 छोटा 7 बड़ा, 3 छोटा 5, तो अलग तो यही दिख रहा है ना। यानी विषम भिन्न को हम फ्रैक्शन में यानी मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। यानी दूसरा का एग्जांपल है कि जिसको हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं वो कौन सा होता है, विषम भिन्न होता है ना। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 3 × 3 2/3 लिख सकते हैं ना, 3 × 3 2 5/3 हो जाएगा। तो ऐसे भिन्न तो आपका ऑप्शन जो होगा तीसरा का सही होगा, सी होगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग सही किए होंगे, बहुत अच्छे हैं ना आप लोग, पढ़ने में एक्सपर्ट है, मुझे विश्वास है। पर थोड़ा सा है कि टाइमली जो पंक्चुअलिटी आप देते रहेंगे ना तो और एक्सपर्ट हो जाएंगे। कभी ज्ञान का भंडार भरा नहीं है, बाबू जान जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो ये मत कभी अहंकार में डूबिएगा, मुझे आता है, आता बिल्कुल है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं आता है, ये बहुत मायने चीज होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं आज लोअर कॉमन मल्टीपल अर्थात कह सकते हैं जिसे लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। यानी लघुत्तम समापवर्त होता क्या है ना, तो जब कोई संख्या, समझिए एकदम ठेठ देहाती भाषा में ना, मतलब इसका मतलब ये होता है ना कि जब बार बार यूज शब्द करता है कि छोटी छोटी संख्या बताइए जो इस संख्या इस संख्या इस संख्या से विभाजित हो जाए ना। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि वो छोटी छोटी संख्या यानी लोअर कॉमन, वो कौन सी कॉमन संख्या है जो उसको डिवाइड कर सके, मल्टीपल कर सके, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको इसमें देखिए ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसमें जो संख्या हमारा एलसीएम होता है, जिन जिन संख्याओं का मैंने एलसीएम लिया है उन संख्याओं से विभाजित होगा। इसका मैं प्रूफ आगे आपको दे रहा हूं क्रमबद्ध, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त संख्या ना। तो इसमें पहला जो नियम होता है हमारा एलसीएम का, वो नियम कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं 2 नियम होते हैं। एलसीएम के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। एक पहला नियम जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, गुणनखंड विधि ना, गुणनखंड विधि। और जो हमारे पास दूसरा होता है वो कौन सा होता है, भाग विधि होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, भाग विधि। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, गुणनखंड विधि और इसके बाद कौन सा होता है, भाग विधि होता है।
तो आइए हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में समझते हैं। गुणनखंड विधि क्या होता है। अब आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा पिछली बात, और मैं यहाँ पे गुणनखंड की ये चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन गुणनफल कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। तो हमेशा इसमें एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, जब गुणनखंड कहते हैं तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, यानी संख्या कैसे हमको मिलना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दिया आपको, एग्जाम्पल समझ लो 20 ना, बहुत अच्छा है। अगर गुणनखंड करना तो चाहें तो हम 4 5 20 कर सकते हैं, लेकिन ये इनवैलिड होगा, मान्य नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड यानी संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। अर्थात मैं इसको कह सकता हूं 20 को देखो लिख सकता हूं 2 गुणते 2 गुणते 5, ये देखो आपका सही होगा। यानी गुणनखंड ऐसे ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि जो संख्याएं हो कौन सी हो, अभाज्य हो, कोई भी संख्या भाज्य नहीं होनी चाहिए, तभी आपका सही होगा। ये चीज आप लोगों को जानकारी बहुत लोगों को कम रही होगी, ठीक है ना, या होगी भी जिसको तो उसको डिटेल समझ लीजिएगा ना। हमेशा जब एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमको जो गुणनखंड विधि निकाला जाएगा तो उसमें हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे एक क्यों नहीं प्रयोग किया गया, तो एक न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है, दोनों में से कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो आइए आप लोग आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन पे कैसे निकालेंगे, ये चीज हमको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दिया हूं 20 24 और 25, 20 24 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कर दिए, एलसीएम निकालना है आपको, और कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। पहला में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से निकालना है तो पहले से उसको गुणनखंड करना पड़ेगा ना। तो गुणनखंड करेंगे कैसे, देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एक काम करिए, ऐसे कर लीजिए। देखिए एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 20 के भागे कर लीजिए। आप जानते हैं कि लास्ट में 0 है तो 200 कटेगा ना। अब नंबर सिस्टम याद आएगा, पहले ही मैं याद दिलाया था कि नंबर सिस्टम जो है आपके ऋण है एकदम। तो यहाँ पे देखो 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा 1 आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, 20 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 5। फिर अब आएंगे 24 का, तो 24 का आपको याद होगा नहीं, 24 का तो अभाज्य गुणनखंड करना है ना। देखिए टेक्निक कैसे लगाना है तो मैं बता दिया, जिसका नहीं आएगा उसके लिए, ठीक है ना। अगर देखिए मौखिक देखिए क्योंकि इसमें टाइम किल ज्यादा होगा, तो देखिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूं। अब यहां देख रहे हैं 24 है ना, तो 24 में 2 से हम गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, मेरे पास 12 आएगा, आएगा ना। 2 गुणते 12 लिख सकते हैं, और जब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 6 हो जाएगा ना। और जब 6 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणते 3 हो जाएगा, यही होगा ना। देखिए अभाज्य गुणन 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 दूना 8, 3 के 24 हो गया। अब इसके बाद मेरे पास आता है 25 ना। अब 25 का क्या करते हैं जानते हैं, 5 से ही कटेगा, यानी 5 गुणते 5। अब इसमें करना क्या है आपको, तो देखना है कि जो संख्या सर्वाधिक बार रिपीट हो ना, मैक्सिमम बार जो रिपीट हो उसको जो है कि हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो 2 कई बार आया है, 3 बार, जहां पे सर्वाधिक बार आया हो ना, कितना बार आया, 3 बार। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2। बात समझ रहे हैं ना, 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख लेंगे। इसके बाद देखो 3 मैक्सिमम बार कितना बार आया, तो कहीं 1 का बार आया, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो हम यहाँ गुणते 3 लिख देंगे। अब किसकी बात, यही 5 की, तो 5 सर्वाधिक बार कहां पे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2 बार है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणते 5, ठीक है ना। अब ये चीज हो गया, समझ गया ना। यानी मैं कह सकता हूं 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 गुणते 5 गुणते 5, और इसका गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना करेंगे, देखिए 5 5 25, 25 नहीं कितना होता है 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600, यानी मेरी संख्या क्या आ जाएगी, 600 हो जाएगी। अर्थात ये आपका गुणनखंड विधि से जो है मैं आपका एलसीएम लगा दिया। तो इसी प्रकार से आप लोग लगाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा, समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कैसे चेक करेंगे कि मेरा एलसीएम सही है या गलत है। तो देखिए मैं 20 लिया था, 24 लिया था, 25 लिया था। अगर मैं 20 से इसमें भाग दूं, पूर्णतः विभाजित हो जाए, 24 से भाग दो पूर्णतः विभाजित हो जाए, 25 से भाग दो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि मेरा एलसीएम सही है। यानी यहाँ पे अगर 10 संख्या अगर लिखे हैं उसका एलसीएम निकालना है तो 200 संख्या से कटना चाहिए। अगर किसी अपवाद स्वरूप 1 से भी नहीं कटा तो अगर आप समझ जाइए कि एलसीएम मेरा कहीं ना कहीं
गलत है। ठीक है ना, तो आई होप समझ गए होंगे मेरी बात कि जिन जिन संख्याओं का एलसीएम हम लोग लेते हैं उन संख्याओं से जो मेरा एलसीएम आता है वो डिवाइड होता है और पूर्ण डिवाइड होता है। अगर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन मेरा कहीं ना कहीं गलत है। एक चीज हो गया। दूसरा का क्वेश्चन ये बनता है कि 20, 24, 25 से वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो विभाजित हो जाए। क्वेश्चन बना देगा, बनाने वाला टेक्निक ना, कह देगा 20, 24, 25 से वह संख्या छोटी से छोटी बताइए जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो भाई एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एग्जांपल समझ गए होंगे आप लोग। अगला एग्जांपल हमारे पास है, मैं कह दिया 12, 16, 18, 12, 16 और 18 का बताइए। तो 12 को जानेंगे, वही क्या करेंगे 2 गुणित 6 करेंगे ना। अब फिर यहाँ पे देखेंगे आप 6 का करेंगे क्योंकि तो कटेगा नहीं, 6 भी कट रहा है तो क्या करेंगे 2 गुणित 3 कर लिए, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे 16 पे 2 गुणित करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, तो फिर जब यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। इजी तरीका, देखो कितना इजी है ना। फिर यहाँ देखो 2 गुणित कितना कर देंगे 9, यही 18 होता है ना। अब देखो 9 को काटेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, यानी 3 गुणित 3 हो जाएगा, यही हो गया ना। मैक्सिमम रिपीट कहां पे है, देखो 2 4 बार सर्वाधिक बार आया है, उसको उठा लो ना, तो लिख लो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 आ गया 4 बार। अब देखो 3 कहां पे मैक्सिमम बार है, तो 3 जो है कि 2 बार आया है, ध्यान दीजिएगा 3 कितने बार है 2 बार मैक्सिमम बार आया है, यानी 3 गुणित 3 कर लेंगे, यही होगा ना भाई, बस यही होगा। देख लो यहाँ पे देख के बात है, तो उससे मतलब नहीं, जो मैक्सिमम बार है उसी को, 3 के बाद कोई संख्या है नहीं। अब गुणा कर देंगे 3 तरीके 9, 9 दूना कितना होता है 18, 18 दूना कितना होता है 36, 36 दूना कितना 72, 72 दूना कितना होता है 144। आपका एलसीएम 144 आ जाएगा। तो पेपर में जैसे पूछेगा उसी प्रकार से करना है। गुणनखंड विधि का आएगा, गुणनखंड देंगे तभी नंबर मिलेगा। पता चला भाग विधि का दिया तो नंबर काट के बराबर, ठीक है ना। जो मेथड पूछेगा, क्योंकि आप लोग एक्सप्लेन करना है, यानी हमको विश्लेषण करना है, ना कि हमको सवाल लगा के देना है, ये चीज है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं भाग विधि। भाग विधि है तो भाग विधि से जो एग्जांपल मैं दिया हूं उसी एग्जांपल में मैं दे देता हूं, क्या वही आता है या अलग आता है, इस चीज को हमको ध्यान देने की बात है। तो मैं दिया था पहले आपको 20, 24, 25 ना, 20, 24 और 25, तो इसको भाग विधि से ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। इसको 2 कॉलम में बांट डिवाइड कर लेंगे। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 से जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है, सेम टू सेम होता है, भाज्य के बराबर होता है, तो 1 से इसलिए भाग नहीं देते हैं। तो 1 के अलावा उस छोटी संख्या का प्रयोग करेंगे जो इनको काट सके। अब क्वेश्चन ये बनता है सर 2 से ही क्यों काटते हैं, आप तो मैं 4 से भी काट सकता हूं, कट जाएगा, लेकिन मैं क्या गांव से एक चीज बता दो, अगर एक निकल गया गोजा तो क्या उसके लिए बम फेंकोगे, नहीं ना। पहले डंडा का यूज करोगे, डंडा से नहीं मारने लायक है तो फिर गोजी लाओगे, गोजी से नहीं मारा तो बंदूक तलवार ऐसे जाएंगे, नहीं कहते हैं परमाणु बम तो नहीं फेंक देंगे आप लोग। तीसरे प्रकार से नियम यही फॉलो, पहले छोटी चीज को प्रयोग करो, जब नहीं कटेगा बड़ी अगली संख्या देखेंगे, अगली देखेंगे, इसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जब 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 10 हो जाएगा, और 24 क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा ना। 25 नहीं कटेगा, सेम टू सेम उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 2 का 2 बचे 10 कर लोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, यहाँ पे 25 सेम टू सेम उतार लो। अभी भी देखो 2 से कट रही कोई संख्या, वो है 6, तो 2 यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ गया। अब देखो कोई संख्या है जो 2 से कटे नहीं है, तो अगला संख्या मेरे पास क्या है 3, तो 3 से कटेगी एक संख्या, तो लिख देंगे 5 सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 25 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 5 बचे 25, और फिर 5 से सब डिवाइड पूर्ण रूप से हो गया। तो गुणनखंड में यही आया था ना, जो अगला गुणनखंड था यही आया था ना आप लोगों के पास, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 5 गुणित 5, यही आया था ना। तो अब भाई जब गुणा कर लेंगे ऐसे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, तो आपका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा विधि, भाग विधि हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे कर लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले से पढ़ चुके, मुझे विश्वास है, ठीक है। चलिए अब हम इसको चीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ पर। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा जो भी चीजें डिस्कस में करता रहूंगा, किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास आता है कौन सा एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। यहाँ पे कौन सा संख्या है, देखो उल्टा है एकदम, एलसीएम का उल्टा है भाई, वहां पे छोटी छोटी संख्या था, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या है। तो
तो इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अब देखो पहले एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, महत्तम समापवर्तक के भी दो ही नियम है, वही नियम है, पहला है गुणनखंड विधि और यहां पे एक है दूसरा का है भाग विधि। चलो ये दोनों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो अब तक तो मैं कहा था कि जिन जिन संख्याओं को मैं एलसीएम लेता हूं तो जो एलसीएम आता है उससे डिवाइड होता है, लेकिन यहां पर उल्टा होता है भाई। होता क्या है कि जिन जिन संख्याओं को मैं एचसीएफ निकालूंगा वो जो एचसीएफ आएगा उन संख्याओं को काटेगा, अर्थात उल्टा हो जाता है। जो एचसीएफ आएगा वो क्या करेगा, काटेगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से मैं बात कर रहा था कि ना कि एलसीएम जो होता है खुद कटता है, लेकिन एचसीएफ जो आता है खुद उन संख्याओं को काटता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे ना। जैसे मैं कह दिया 8, 12, 16, 12 और 16, 12 और 16, देखिए दोनों विधि से इसी को बताऊंगा, आप समझ जाएंगे ना। मैं कहा हूं कि 8, 12 और 16 का एचसीएफ निकाल लो भाई, एचसीएफ निकालना है। अब गुणनखंड विधि से तो पहले गुणनखंड करेंगे ना, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा मेरे पास 2 गुणते 2 गुणते 2। आप लोग गुणनखंड करना सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे होंगे तो प्रयास करिए, आ जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुणते 6 करेंगे ना, और फिर क्या हो जाएगा 2 गुणते 3 हो जाएगा ना, यही होगा। फिर 16 का हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 हो जाएगा। अब यहां देखो एचसीएफ का थोड़ा सा उल्टा नियम है एलसीएम से। देखिए उसमें जो हाईएस्ट होता था उसको लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन हो, कॉमन मतलब क्या हो, सब में मिलता हो, जैसे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये मिल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लो 2। समझ गए बात ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, मिल गया ना, लिख लो 2, ठीक है ना। अब यहां देखो इसमें 2 है इसमें 2 है, लेकिन इसमें तो है नहीं, बस कहानी खत्म, बस इतना रहेगा ना। जो मतलब वे संख्याएं जो तीनों में मिले और जितनी बार मिले उतनी बार लिखते रहेंगे ना, तो यहां पे 2 दूनी की क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटेगा और 4 से 16 भी कटेगा। ये तीनों संख्या कट रही है ना, 4 से 8 भी कट रहा है, 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 16 भी कटेगा। तो यही तो मैं कहा था ना कि एलसीएम कटता है और एचसीएफ उन संख्याओं को काटता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना, को बड़े से बड़े माप बताइए कि जो इतने टैंक को पूरी तरह से मापा जा सके ना, तो अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना, वो दे देगा कि वो बड़े से बड़े माप बताइए या पैमाना बताइए जो है कि 15 लीटर 20 लीटर 25 लीटर को पूरी तरह से माप सके। तो बड़े से बड़े पूछेगा, छोटे छोटे पूछेगा तो एक भी हो सकता है ना, वो उससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन बड़े से बड़े उससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी। अच्छा बता दो 4 से कोई बड़ी संख्या है क्या कि इनको सबको काट सके, नहीं है। 8 आएगी तो 8 को काटेगा, 16 काटेगा, पर 12 को तो नहीं काट पाएगा। तो ऐसे कंडीशन सबसे यही बड़ी संख्या है जो इनको काट सके। तो ये आई होप समझ गए होंगे कौन सा, गुणनखंड विधि। अब इसके बाद आता है हमारा, इसी पे ले लेते हैं भाग विधि, इसी एग्जांपल पे ना। चलो इसी एग्जांपल भाग विधि ले लेते हैं। भाग विधि में क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग देना शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे छोटी संख्या 8 है और उससे बड़ी संख्या कौन है, 12 है। तो 8 में जब 12 से भाग देंगे कितने बच जाएगा, 8 का 8, कितना बचेगा 4। अब क्या करेंगे, 4 को ऐसे कर लेंगे और 8 को उठा के यहाँ पे लाएंगे, ठीक है ना। अब 4 दूनी की क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेरा एचसीएफ आया है इसको रखे रहेंगे। अब अगली संख्या भाग देंगे, तो अगली संख्या मेरे पास क्या है, 16 है। तो 4 से जब 16 में भाग देंगे चाचों को 16, यानी यहाँ पुल कट गया, यानी हमारे पास जो एचसीएफ आया कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसको बता दीजिए आप लोग। चलिए एग्जाम्पल है 12, 24 और जो है 48 कर 12, चलो 12, 24, चलो 18 कर लेते हैं। अब मैं पूछ दिया कि एचसीएफ बता दीजिए कौन से मेथड से। चलो मैं भाग विधि से बता देता हूं, गुणनखंड विधि तो आप कर लेंगे, ठीक है, दोनों बता देता हूं, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए पहले भाग विधि से करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 24 में भाग देंगे तो 12 दूना के 24, कट गया ना भाई। अब यहां मेरे पास 12 है, तो 12 को यहां लाएंगे, 18 में भाग देंगे। तो 12 का 12 कितने बचेगा, 6,
और फिर 12 यहाँ आ जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, कट गया, यानी हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। तो देखो 6 से 12 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, ये तो बहुत सिंपल था, नियम था, मैं बता दिया। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ी सी आगे कि क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, तो क्वेश्चन एक होता है ना, देखिए दो क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। एक फार्मूला आप लोग याद करिए और इसका मैं विश्लेषण कर दे रहा हूं, और जिंदगी में एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन आगे आप नहीं भूलेंगे, मेरी 100% गारंटी। अगर मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे तब 100% गारंटी मैं दे रहा हूं। देखिए, एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन और टाइप आता है, वो फार्मूला जो है आप लोग याद कर लीजिए, और एक फार्मूला याद करेंगे उससे मैं 4 फार्मूला आपको याद करा दूंगा। देखो, एक होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। मेरे कहने का मतलब अगर दो संख्याएं हैं ना, अगर उनका गुणनफल कर दिया जाए ना, और उनके संख्या उन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाला जाए और एचसीएफ निकाला जाए, अगर गुणा किया जाए तो उसके मान दोनों बराबर होंगे। चलो मैं कह देता हूं, मान लीजिए 6 और 12 ना, 6 और 12 मेरे पास दो संख्याएं हैं। पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। और मैं इसका कह दिया कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल के गुणा करूंगा तो 12 से 72 होता है ना, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखेंगे क्या 72 आता है, क्या फार्मूला सटीक है या गलत है, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग ना। तो देखिए 12 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो किसी भी दिशा ले लो, चलो भागे भी दिशा बताते हैं। 12 और 6 का तो क्या हो जाएगा, 2 से कर लेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर बस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई 3 एक कम 3 3 एक कम 3, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास 2 दूना 4 3 12 आएगा, ये ना 12 आएगा सेम टू सेम। और एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे पास, निकाल लेंगे आपका 6 आएगा। तो देखो 72 हो जाएगा। यानी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, लेकिन एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं जो थोड़ा विपरीत हो, आपको समझ में आ जाए। देखिएगा एग्जांपल और एक बहुत अच्छी चीज है, इस चीज को समझना जरूरी है। और मेरा ये एग्जांपल है 9 है, और इसके बाद मैं दे दिया 24। एक संख्या 9 है, एक संख्या 24 है, तो क्या उनके लसप और मसप का गुणनफल बराबर है या नहीं है? तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, देखो 3 गुणते 3 कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, 3 गुणते 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 24 का 2 गुणते, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 गुणते 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 यहाँ पे मतलब 6 हो गया, 2 गुणते 6 हो गया, यानी 2 गुणते 3 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूना 8 3 24, ठीक है। अब देखो इसमें हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट कौन कितनी बार आया है, कितना है, कितना 3 बार, तो 2 गुणते 2 हो जाएगा, और 3 गुणते 3 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी के 8 3 24 72 ना, 72 ऐसी संख्या होगी जो इनका क्या होगा एलसीएम होगा कि नहीं होगा, बता दो भाई, होगा ना, एलसीएम होगा 72। देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 72। चलो यहाँ पे एलसीएम 72 हो गया। अब गुणते में जो एलसीएम निकालना कि एलसीएम कितना आएगा ना, तो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी एलसीएम तो हो गया, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो है कि 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं 3 आएगा, क्योंकि आपको डिवाइड का नियम समझना होगा। अब गुणा कहते हैं क्या बराबर होगा, तो देखो 9 चौको कितना होता है 36, और 3 हासिल लगा 9 दूना 18 3 कितना हो गया 18 3 21 ना। अब देखो 2 3 6 और 3 7 21, देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया, आगे ना परफेक्ट। यानी इससे क्वेश्चन हो जाता है कि कोई भी संख्या है, अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाए ना, और उनका एलसीएम निकाल लिया जाए और एचसीएफ निकाल लिया जाए, एलसीएम एचसीएफ में एक में गुणा किया जाए और दोनों संख्याओं के आपस में गुणा कर देंगे तो दोनों का मान बराबर होगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछता है ना कि 2 संख्याएं उनका गुणनफल दे देगा, या पूछ देगा कि 2 संख्याएं उनका गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम बताइए। तो कुछ नहीं करना, देखो या तो वो गुणा करके देगा या तो 2 संख्याओं का नाम लेगा। अगर गुणा कर दिया तो बेटर है, अगर संख्याओं का नाम लेता है तो भी बेटर है, घबराने कोई बात नहीं है। अगर देखो मैं अगर पूछ दिया एचसीएफ बताइए, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं कह दिया एक संख्या 9 है, दूसरे की संख्या 24 है, अगर उसका एलसीएम 72 है तो एचसीएफ बता दो क्या होगा। लो क्वेश्चन में आपको सामने कर दिया। देखो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देख रहे हैं ना
मैं कह दिया पहली संख्या 9 है, दूसरी की संख्या 24 है और उसमें उसका एलसीएम 72 है, तो एचसीएफ बताइए। यही मैं क्वेश्चन पूछा हूं, तो कुछ मत करिए, होता क्या फार्मूला के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपान एलसीएम। ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। यानी जो चीज पूछा है उसको यहां पे लाएंगे, इनका गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे इससे। तो हमारे पास मेरी पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो गया, 9 गुणित 24 बटा के कितना हो जाएगा 72। 24 से 24 था 72, 3 तरीके 9। यहाँ पे संख्या 3 था कि नहीं, पहले था, बिल्कुल था ना, 3 था ना यहाँ पे, ठीक है। अगर वही चीज मैं कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे, वही चीज में अगर यहाँ पे कन्वर्ट मैं एक्स कर लिया, ठीक है, एक्स कर लिया मैं। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया कि अगर दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल इतना, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल इतना होगा, या उनके दो संख्याएं दिया है ना कि पहली संख्या 9 है दूसरी संख्या 24 है और उनका एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो। तो यहां पे लिख देंगे एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपान की क्या हो जाएगा 3 लिख दें, चाहे एचसीएफ लिख दें। तो हमारे पास वही होगा 9 गुणित 24 बटा के 3, 3 तरीके 9, 24 तय कितना होता है 72। यहाँ 72 था या नहीं था, बिल्कुल था। तो इस प्रकार से आई होप समझ रहे होंगे। तो इसका फॉर्मूला देखिए मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज मैं विश्लेषण कर दिया हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए जब पूछेगा एचसीएफ पूछेगा तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपान एलसीएम, ठीक है ना। अगर एलसीएम पूछता है, ठीक है ना, एलसीएम पूछता है तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपान एचसीएफ कर लेंगे ना। अगर फर्स्ट संख्या पूछता है तो फर्स्ट संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान क्या हो जाएगा, सब फर्स्ट पूछा था यहाँ पर। सेकेंड संख्या अगर आपसे पूछ दिया सेकेंड संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए, तो हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ये अपान फर्स्ट संख्या। ये आपका नियम होगा। ये तो फार्मूला आपको याद करना है, लेकिन याद करने के लिए मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आप मिस्टेक कर देंगे, भूल जाएंगे। सिर्फ याद करना है क्या कि अगर इस पद में से कोई संख्या पूछ रहा है तो इनका गुणा करके इससे भाग दीजिए। अगर इसमें पूछ दिया, मान लीजिए पहली संख्या पूछ दिया तो हाई तो कंप्लीट है ना, गुणा कर दीजिए और क्या कर दीजिए दूसरी संख्या से भाग दीजिए। एक दूसरे के पूरक हैं, एग्जाम्पल आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आप समझ सकेंगे। तो आई होप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर मैं इस चीज को जब एक्सरसाइज कराऊंगा, जब ये लेसन समाप्त हो जाएगा, कल लगभग अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो मैं फ्रैक्शन के बारे में बता दूंगा और बीजी व्यंजन के बारे में बता दूंगा। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा एक्सरसाइज लेसन 4 का, तो उसमें एक्सरसाइज में इससे संबंधित क्वेश्चन दूंगा और इस चीज आपको याद आएगा। और हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। इसका मैं एग्जांपल जरूर दूंगा। तो आज आप लोग, मुझे पता है कि एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे वाली जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो भिन्न के बारे में करेंगे। तो भिन्न क्या है थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। फिर आप जो है कि कल मैं आपको भिन्न का बता दूंगा, भिन्न की कोई संख्या है तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बता देंगे, बीजी व्यंजन के बारे में बता देंगे। और आप लोग इसको अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जितना बार देखेंगे उतने बारीकी आएगा। कहा जाता है ना, हीरा को जितना ही तराशा जाता है उतने उसमें लाइट आता है, यानी उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, हीरे की तरह चमकते रहिए और हम लोग को भी कोशिश करिए चमकाते रहिए। चमकाने का मतलब है शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग ब्राइट होते जाए, हम लोग भी चमकीला होंगे ना, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग द्वारा प्रकाशित होकर आप भी प्रकाश फैलाओ, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। जैसे सूर्य से प्रकाशित होकर चंद्रमा तो अपना स्वयं प्रकाश को अवशोषण करता है और रात को दूसरों को प्रकाशित करता है, यानी चंद्रमा का सूर्य के अनुपस्थिति में। अर्थात मेरे कहने का मतलब है जिस दिन हम लोग न रहें उस दिन आप लोग इस शिक्षा का माध्यम आप लोग फैलाने की कोशिश करिएगा और खुशहाल से बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।